एक क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? और आप क्या करते हो? पेज स्पीड इनसाइड ओपन करते हो और वहां पे आप क्लाइंट की वेबसाइट को पेस्ट कर देते हो और स्कोर दिखा देते हो। और क्लाइंट को लगता है जितना मैं जानता हूँ उतना तो ये भी जानता है। देखो, मैं सच बताती हूँ, वेबसाइट को ऑडिट करना सिर्फ स्कोर या नंबर बताना नहीं होता है। वेबसाइट ऑडिट एक डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर की तरह। और अगर डायग्नोसिस गलत हो गया तो ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगा। पिछले 3 सालों में मैंने 30 से ज्यादा वेबसाइट की ऑडिट की है। शुरू में मुझे एक वेबसाइट को ऑडिट करने में 6 से 8 घंटे लग जाते थे। एक्सेल सीट, टैब्स, नोट, रिपोर्ट और वो सब बिखरा हुआ रहता था। और आज वही ऑडिट करने में मुझे 35 से 40 मिनट लगते हैं और रिपोर्ट पहले से ज्यादा डीप होती है। मैंने एआई को अपने प्रोसेस में इंक्लूड कर लिया है और आज मैं इस वीडियो में आपको वही प्रोसेस बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल, लाइव, जो मैं खुद अपने वेबसाइट के लिए करती हूँ। और फ्री टूल्स के साथ आपको कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टूल्स तो याद रखिएगा, लेकिन आप प्रोसेस भूल सकते हो, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एट द एंड वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एआई आपके लिए ऑडिट कर देगा तो आप गलत हो। एआई आपके लिए ऑडिट नहीं करेगा, एआई आपके लिए ऑडिट का प्रोसेस को फास्ट करेगा। डिफरेंस समझो, डेटा आपको निकालना है, कॉन्टेक्स्ट आपको देना है, एआई सिर्फ उन डेटा को पढ़ेगा और उन्हें प्रायोरिटाइज करेगा। अगर आप चैट जीपीटी में डायरेक्टली यूआरएल पुट कर देते हो और कहते हो इस वेबसाइट को ऑडिट करो, वो आपको जेनरिक बकवास ही देगा और वही जेनरिक रिपोर्ट सभी क्लाइंट को दे रहा है, जिससे उनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और क्लाइंट से काम भी नहीं मिल पा रहा है। एआई से असली फायदा ऑडिट कराने में नहीं है, एआई का फायदा असली आपको ऑडिट समझाने में है। अगर क्लाइंट को टेक्निकल एसईओ समझ नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको वो काम नहीं देगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक वर्डप्रेस डेवलपर है या फिर फ्रीलांसर है, या फिर आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना चाहते हो, या फिर एक आप एजेंसी ओनर हो और आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आप उसकी प्रोसेस को फॉलो करके अपने मल्टीपल वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हो। अगर आप एसईओ भी सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर ऑडिट करना सीख जाते हो तो क्लाइंट लाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऑडिट के 5 लेयर्स जो सबसे ज्यादा आपको समझना है। एआई टूल्स बाद में, पहले आपको फ्रेमवर्क बनाना है। अब मैं आपको फ्रेमवर्क देती हूँ, जो फ्रेमवर्क आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो और ये फ्रेमवर्क हमेशा के लिए, ये फिक्स है। टूल्स बदलते रहेंगे बट फ्रेमवर्क सेम रहेगा। याद रख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ, आप एक नोटबुक और पेन ले लो और साथ ही साथ जो मैं फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ, लेयर 1 2 3 4 राइट करते जाना और उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करना, क्योंकि एट द एंड मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपने जो वीडियो में देखा है प्रैक्टिकली, उसे आपने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं। इससे क्या होगा कि आप मेरे से कनेक्ट हो गए और मैं भी सीरियस रहूंगी कि आप मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप सीरियस हो और इस चीज को अप्लाई कर रहे हो। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताना कि आई एम अप्लाइंग दिस फ्रेमवर्क फॉर माई वेबसाइट और माई क्लाइंट। लेयर 1 टेक्निकल हेल्थ, साइट क्रॉल हो रही है, इंडेक्स हो रहा है, परफॉर्मेंस सही है, वेबसाइट फास्ट चल रही है, ब्रोकन लिंक्स, रीडायरेक्ट लिंक्स, डुप्लीकेट पेजेस, साइट मैप, robot.txt. Layer 2 on page and content, title tag, meta description, heading structure, theme content, internal linking, external linking, and keyword cannibalization. Layer 3 performance and core web vitals, LCP, INP, CLS, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए, और रियल यूजर डाटा। लेयर 4 सर्च विजिबिलिटी, गूगल सर्च कंसोल का डाटा, कौन से पेजेस इंप्रेशंस बहुत ज्यादा ला रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं, कहाँ पोटेंशियल ज्यादा है। लेयर 5 एआई विजिबिलिटी, ये नया कॉन्सेप्ट है,
आपकी वेबसाइट के लिए। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, ग्रॉक, गूगल एआई ओवरव्यू में मेंशन हो रहा है कि नहीं। 2026 में ये लेयर ऑप्शनल नहीं है, ये डिफरेंशिएटर है। और देखो 90% फ्रीलांसर्स सिर्फ लेयर 3 को ही कवर करते हैं, पेज स्पीड इनसाइट्स को ही चेक करते हैं, और 90% फ्रीलांसर्स को ऑडिट के पैसा ही नहीं मिलते। आप ये पांचों लेयर कवर करोगे और एआई आपकी इन पांचों लेयर की ऑडिट को फास्ट कर देगा। चलो बहुत सारा ज्ञान हो गया, अब हम लोग लाइव प्रोसेस करते हैं। अब ये मैं पांचों लेयर को प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाली हूँ। सो स्टे विथ मी। लेयर 1 टेक्निकल क्रॉल प्लस एआई। सो आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग डाउनलोड, ये एक आपका टूल है, इसे आपको डाउनलोड करने पड़ेगा डेस्कटॉप पे। आप यहाँ पर देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको विंडो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है और डाउनलोड करने के बाद इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखो मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के बारे में बता देती हूँ। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लगभग 500 यूआरएल्स को फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो। अगर आपको उससे ज्यादा क्रॉल कराना है देन आपको $279 का पर ईयर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो लाइसेंस्ड होगा। अब ये 500 यूआरएल्स आप कहाँ यूज कर सकते हो? आप बेसिक जो बिजनेस वेबसाइट है, जैसे कि टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट, रेस्टोरेंट वेबसाइट, या फिर कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट इनिशियल स्टेज है, उसकी 100-200 उसमें पोस्ट लिखे गए हैं। तो ऐसे वेबसाइट जिसके 80 से 100 पेजेस हैं एक वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट का हम ऑडिट कर सकते हैं, क्रॉलिंग करा करके उसकी ऑडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग को डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप में, सबसे टॉप में यूआरएल मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना, अपना या फिर अपने क्लाइंट का। पेस्ट करने के बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। स्टार्ट करते ही वो आपकी वेबसाइट में जितने भी यूआरएल हैं उसको वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। लगभग ये 5 मिनट का प्रोसेस होगा। अगर ज्यादा बड़ी वेबसाइट है तो 10 मिनट हो सकता है। तो इसमें आपके पेजेस के सारे लिंक्स क्रॉल हो जाएंगे। अब ऐसे ये क्रॉल हो चुका है। क्रॉल होने के बाद गलती बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सारे डाटा को 1 बाय 1 सब एक्सपोर्ट कर लेते हैं या फिर एक साथ ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, इससे ये पूरा आपके पास रिकॉर्ड आ चुका है। आपने ये इस वेबसाइट का क्रॉलिंग कंप्लीट करा दिया 100%। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे वेबसाइट डाली है वो 100% कंप्लीट करा दिया है। और एक चीज मैं और बता देती हूँ, आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो बॉटम साइड में लिखा हुआ आएगा कंप्लीटेड 500 ऑफ 500, 100% रिमेनिंग। मतलब आपके पास अब कोई रिमेनिंग क्रेडिट्स नहीं है या फिर यूआरएल्स आप नहीं क्रॉल करा पाओगे। आपके 500 पूरे एग्जॉस्ट हो गए एक ही वेबसाइट में। ये देख लेना, मेक श्योर आप ये देख लेना कि उस वेबसाइट में कितने यूआरएल्स या कितने पेजेस हैं। ठीक है, तभी करना, नहीं तो क्या होगा एक ही वेबसाइट में पूरा चल जाए। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए दिखाने के लिए किया हुआ है, तो यहाँ पे 500 पूरा यूज हो गया। अब मुझे करने के लिए आगे इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस चीज को बहुत तो इग्नोर करते हैं। तो प्लीज इसे माइंड रखिएगा। तो आपको ये सारी पूरी लिंक्स देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें एक्सपोर्ट करनी है। पहला, यहाँ पे आपको इंटरनल दिखेगा, आप देखो यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे तो इतने सारे आपको अलग अलग सेक्शन वाइज एक्सेल शीट्स मिलेंगे। तो इसमें से हमें यहाँ पर इंटरनल को करना है एक्सपोर्ट। इंटरनल पे क्लिक है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। दूसरा, आपको रिपोर्ट में क्रॉल ओवरव्यू को एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इंटरनल को ले लेते हैं। इंटरनल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने फाइल में इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पर सेव हो सकता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो डायरेक्टरी को। आप ब्राउज पे क्लिक करो और यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे आकर न्यू फोल्डर बना देती हूँ और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो ये आपका सेव हो गया। अब रिपोर्ट पे आ जाओ और क्रॉल ओवरव्यू पे आ जाओ और यहाँ पे इसी में मुझे सेव कर देना है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स लाइक दोनों एक्सेल शीट हमारी सेव हो चुकी है। अब सेव होने के बाद अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी या फिर क्लॉड, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी क्लॉड को यूज करने वाली हूँ।
तो यहाँ पे मैं claude.ai पे आ जाऊँगी और यहाँ पे इस प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूँगी और ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँगी और जो फाइल्स मैंने यहाँ पर सेव किए हैं, उस फाइल्स को मैं अपलोड कर लूँगी। ये रहे दोनों फाइल। दोनों को अपलोड करने के बाद आपको ये प्रॉम्प्ट देना है। ये वाली प्रॉम्प्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अगर आप बोलोगे कि मैम इसका प्रॉम्प्ट का आप दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो ठीक है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट पूरा बेसिकली सबके लिए है, बस आपको चेंज करना है अपना बिज़नेस टाइप और क्लाइंट का जो मेन गोल है वो। तो मैं यहाँ पर बिज़नेस टाइप चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, हमारा जो टाइप है वो जॉब लिस्टिंग का है और यहाँ पर मेन गोल क्या है, ट्रैफिक एंड क्लिक्स, ठीक है? और यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, वेबसाइट का स्क्रीमिंग फ्रॉग क्रॉल एक्सपर्ट है, मैंने यहाँ पर अपलोड भी कर दिया है और क्लाइंट का मेन गोल है ट्रैफिक एंड क्लिक्स और मुझे ये चाहिए टॉप 3 टेक्निकल इश्यूज़ क्या हो सकती है और जो क्रिटिकल हैं, हाई होंगी और मीडियम उसको आइडेंटिफ़ाई कर देगा। हर इश्यूज़ के साथ कितने यूआरएल्स अफ़ेक्टेड हैं, बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट होगा और फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा। और एक सेपरेट लिस्ट जो इश्यूज़ 30 मिनट से फिक्स हो सकती है, एक टेबल फॉर्मेट में दो, जेनेरिक एसईओ एडवाइस मत दो, सिर्फ़ इस डाटा से जो दिखता है वही बताओ। तो यहाँ पे ये जो डाटा आप दे रहे हो, यही बहुत ही वाइटल है। तो यहाँ पे हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं और एआई उस काम को फास्ट कर दे रहा है। तो ये देने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे एंटर कर देती हूँ। अब ये जस्ट 1 मिनट लेगा और रिस्पॉन्स दे देगा। अब देखो रिस्पॉन्स देने के बाद बता देती हूँ, एग्ज़ैक्टली ये जो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये यूआरएल लिंक्स जो है ब्रोकन है। आपको चेक करना है कि सचमुच में ये लिंक्स ब्रोकन है। तो आपको अपने से भी चेक करना है, फुल आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, एआई के दिए हुए आउटपुट को। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ ये भी बहुत लोग इग्नोर भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी पता होगा। स्क्रीमिंग फ्रॉग में यहाँ पर आप देखोगे एमसीपी भी आ चुका है, जहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एआई टूल से। तो अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा स्क्रीमिंग फ्रॉग एमसीपी सर्वर, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि इसमें ये मिक्स हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे टेक्निकल क्रॉल हो चुकी है और यहाँ पे आउटपुट हमें मिल गया है। तो डाटा चेक हो गया है, दोनों फाइल्स पार्स करके क्रॉस वेरिफाइड कर लिया। डू कॉन्टेक्स्ट नोट पहले क्योंकि ये नंबर्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉल 500 यूआरएल्स पे कैप हुआ और जो भी यहाँ पे 427 इंटरनल है साइट की असली साइज़ इससे काफ़ी बड़ी है, ठीक है? पेजिनेशन मिली है मतलब 1000 प्लस जॉब पोस्ट हैं और क्रॉल ने सिर्फ 202 देखे हैं। तो जैसे कि इस ये वेबसाइट बहुत ही बड़ी है, तो थाउज़ेंड्स प्लस जॉब पोस्ट हैं, तो इसने 202 ही देखा हुआ है। तो जो भी है उसमें उसने अगर इतना देखा है, जिसके अंदर स्क्रीन फ्रॉग में स्ट्रक्चर डाटा, पेज स्पीड साइट और जीएससी मॉड्यूल्स ऑफ थे, सब काउंट 0 आ रहे हैं, मिसिंग भी 0 है। अगर मॉड्यूल्स ऑन होता तो मिसिंग 363 दिखता। इसलिए स्कीमा वाला पॉइंट वेरीफाई करना ज़रूरी है एज़्यूम नहीं कर सकते। टॉप 10 टेक्निकल इश्यू, तो मुझे यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ दिख गए हैं। क्या इश्यूज़ है? क्रिटिकल है और फिक्स टाइम 2 से 3 घंटे लगेंगे। बिज़नेस इम्पैक्ट, ट्रैफिक क्लिक्स, ये साइट के प्राइमरी डिस्कवरी पाथ है। जो भी है आपको यहाँ पे पूरा एक तरह से टेक्निकल इश्यूज़ यहाँ पे मिल गया है। अब इसको गो थ्रू आप करोगे और ये क्लाइंट को आप एक बार वेरीफाई कर लेना स्क्रीन फ्रॉग पे जाकर कि ये सारी चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप रिपोर्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल लिंकिंग, सिक्योरिटी, इंटरनल लिंकिंग हमने देखा था ना, तो आप यहीं से सर्च करके देख सकते हो। अब देखो आगे यहाँ पे ये आपको पूरा मिल गया। 30 मिनट्स फिक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग लोगो से H1 हटाओ। तो यहाँ पे हेडिंग में जो लोगो है उसमें H1 ऐड है जिसे हमें हटाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट्स की जो भी क्विक विन्स हम कर सकते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिसे फिक्स किया जा सकता है। और क्या सही है, क्या ठीक है, वो सब तो दिया हुआ है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अब नेक्स्ट लेयर 2, ये आपकी टेक्निकल ऑडिट हो गई है। लेयर 2 में हम लोग ऑन पेज और कंटेंट की ऑडिट करेंगे।
उसके लिए क्या करना होगा? तो आप जानते हो ऑन पेज के लिए हमें टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 और H2 टैब्स ये एक्सपोर्ट करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, H1 है, H2 है, तो इसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले पेज टाइटल आएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिए इसे, सेव, मेटा डिस्क्रिप्शन एक्सपोर्ट कर लीजिए, सेव, H1 एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, सेव, H2 एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, सेव। यहाँ पे पूरा रिपोर्ट मिल चुका है। ऑडिटिंग सिर्फ हम एआई से करवा रहे हैं। ये चारों आपने एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम क्लॉड पे आते हैं और यहाँ पे वो चारों एक्सपोर्ट वाले CSV फाइल को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, H2 चारों हमने, आप और भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो, तो मैं अभी फिर 4 दिखा रही हूँ और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट ये रहा, तो यहाँ पे वेबसाइट की पेजेस टाइटल है, तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा और बिजनेस क्या है वो आप बता दोगे और आपका फोकस क्या है और यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन सी है ये आपको बता देना है। बस आपको ये सारी चीज़ें देनी है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और कीवर्ड, फोकस कीवर्ड डाल देते हैं। आप जो है क्लाइंट से फोकस कीवर्ड ले सकते हो या फिर आपके पास अगर फोकस कीवर्ड है, लाइक जो कीवर्ड आप टारगेट करना चाहते हो वो कीवर्ड्स आप यहाँ पर इनपुट कर दोगे। सो मैंने यहाँ पर अपने फोकस कीवर्ड डाल दिए हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ मैंने फिलअप कर दिया और मैं एंटर कर देती हूँ। तो थोड़ा समय लेगा, 5 से 10 मिनट लेगा और ये भी ऑन पेज और कंटेंट की ऑडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर ऑन पेज का भी ऑडिट मिल चुका है। आपको ये टाइटल प्रोवाइड करेगा, यूआरएल प्रोवाइड करेगा, तो आपको यहाँ पर अपना जो है 20% एक्सपर्टीज़ देना है, ठीक है? आपका 80% काम एआई कर देगा, लेकिन यहाँ पे आपकी 20% एक्सपर्टीज़ लगेगी, जिसका क्लाइंट आपको पे करता है। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता देती हूँ, स्क्रीमिंग फ्रॉग में इंटरनल में आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखोगे इन लिंक का। तो यहाँ पे आपको इन लिंक एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे 0 या 1 लिखा रहेगा, जिसको हार्डली गूगल का बॉट क्रॉल कर पा रहा है। तो इस चीज़ को आप जो है ना, यहाँ पे देखोगे इन लिंक्स हैं। तो यहाँ पे आप जितने यहाँ पे यूआरएल्स हैं, इनको आप क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से ये लिंक्स कहाँ-कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, लिंक किए गए हैं। ठीक है? ये पूरा आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हो। डायरेक्टली पूछ भी सकते हो, इसकी रिपोर्ट ये इन लिंक्स को एक्सपोर्ट करके इसको पूछ भी सकते हो। ये लिस्ट निकालो और एआई से पूछो कि किस पेज में लिंक करना है। तो वो आप जैसे अपलोड कर दोगे फाइल में, फाइल को चैटजीपीटी पे या फिर क्लाउड पे, वहाँ पूछोगे कि किस पेजेस से लिंक करना चाहिए इन सारे लिंक्स को, वो भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। लेयर 3 कोर कोर वेब वाइटल प्लस स्पीड, पेज स्पीड इनसाइट और यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दो। एनालाइज पे क्लिक कर दो और यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, मोबाइल भी और डेस्कटॉप भी। और आपके 4 यहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं, एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस, ये तीनों। तो इसमें सीएलएस देख रहे हो रेड तक आ गया है, जो कि ग्रीन या ऑरेंज में होना चाहिए। और एलसीपी भी 2.9 सेकंड है, जो भी अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो लगभग इसे होना चाहिए। और डेस्कटॉप में आप देखोगे ये ग्रीन में है, थोड़ा-सा आप इसको देखोगे तो ग्रीन मार्क में है देखो, लेकिन मोबाइल में नहीं है, तो मोबाइल में ये फेल्ड है। कोर वेब वाइटल असेसमेंट फेल्ड है। तो इस रिपोर्ट को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो या कॉपी भी कर सकते हो, उस लिंक को शेयर भी कर सकते हो। तो ये आ रही है रिपोर्ट, 2.9 सेकंड ले रहा है वेबसाइट लोड होने में, 15.1 यहाँ पे इसकी स्कोर मिली हुई है। तो यहाँ पे मैं क्रोम यूएक्स रिपोर्ट पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी लिंक कर देती हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देती हूँ। ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट का पेज स्पीड इनसाइट रिपोर्ट है। साइट पेज बिल्डर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। तो हमने अभी होम पेज का ही किया है, तो ये एलिमेंटर से बनी है। ठीक है?
यहाँ पे मैं एलिमेंटर ही डाल देती हूँ, कि एलिमेंटर डाल देते हैं। एलिमेंटर पर बनी है और होस्टिंग यहाँ पे, ठीक है, होस्टिंग और बिज़नेस वेब होस्टिंग है। बताओ इन इश्यूज़ में से कौन से 3 सबसे ज़्यादा एलसीपी पर असर डाल रहे हैं? और हर फिक्स के लिए सब चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। चलो, अब इस चीज़ को यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तब तक ये होता है, मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने एसईओ स्टार्ट किया था तो मैं पहले साइट की ऑडिट इमेज और पेज की स्पीड पर आने दी थी, उसके बेस पे मैं उनको ऑडिट बताती थी कि ये प्रॉब्लम है। तो मोस्टली 4 से 5 चीज़ें मैं बताती थी। तो उसमें क्या होता था कि क्लाइंट रेडी नहीं हो पाते थे और होते भी थे तो बहुत कम पे करने के लिए रेडी होते थे। तो ये जो ऑडिट अब मैं कर रही हूँ, इसके लिए क्लाइंट आपको 10,000 तक पे करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि आप यहाँ पर उनकी कोर फंडामेंटल चीज़ों को फिक्स करने जा रहे हो, जिससे उनकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो सकती है। उनके एक्जिस्टिंग कंटेंट में से चीज़ें सर्च इंजन पे रैंक कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसने रिपोर्ट समरी बना दी है मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप, जहाँ पे ओवरऑल कोर वेब वाइटल मोबाइल पे फेल्ड है, डेस्कटॉप पे पास हो चुका है। एलसीपी यहाँ पर ये है और डेस्कटॉप में ये है, तो ये सही है। तो ओवरऑल मुझे मोबाइल पर ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिसमें एलसीपी पे मुझे काम करना है, सीएलएस पे काम करना है और टीटीएफबी पे काम करना है। क्लिक पे रिस्पॉन्स अच्छा है, मेरा आईएनपी अच्छा है, ठीक है? तो ये तो ठीक है, 3 चीज़ें काम करनी है, तो इसमें मुझे क्या-क्या काम करना है, ये मुझे इसने बता दिया, ये देखो। ये पूरी ऑडिटिंग आपके पास लिस्ट आ चुकी है। अब इसे आप पढ़ करके क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। लेयर 4 गूगल सर्च कंसोल। अब इसे करने के लिए आपके पास गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस होना चाहिए। तो अभी इस वेबसाइट का मेरे पास, तो अगर आपके क्लाइंट ने आपको गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस दिया है तो वेल एंड गुड, आप उनको और अच्छा रिपोर्ट दे सकते हो बना करके। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि गूगल सर्च कंसोल्स के रिपोर्ट को आप यहाँ पर एआई से कैसे ऑडिट करवा पाओगे अपने कॉन्टेक्स्ट और डाटा को प्रोवाइड करके। गूगल सर्च कंसोल में आपको 3 जगह जाना है। पहला रिपोर्ट इंडेक्सिंग का, और दूसरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और तीसरा रियल कोर वेब वाइटल का रिपोर्ट, जो लगभग आपके रियल यूजर्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग में पेजेस पे आएँगे और यहाँ पे मैं देखूँगी कि नॉट इंडेक्स वाले पेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं नॉट इंडेक्स पे क्लिक करूँगी, नॉट इंडेक्स और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे डाउनलोड सीएसवी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस पे आना है और परफॉर्मेंस आपके 3 मंथ्स के होने चाहिए और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर दोगे, डाउनलोड सीएसवी। एंड तीसरा कोर वेब वाइटल्स पे आना है, ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, डाउनलोड सीएसवी। आप दोनों कर लीजिएगा, मैंने मोबाइल पे किया हुआ है। आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों करिएगा, ओपन रिपोर्ट और एक्सपोर्ट, डाउनलोड सीएसवी। यहाँ पे चारों हो चुका है, ज़िप फाइल है। तो यहाँ में हमें सारे ज़िप फाइल मिली है, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों एक्सट्रैक्ट कर लिए फाइल्स को। तो मैंने सारे फाइल्स अपलोड कर दिए सीएसवी वाले और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालती हूँ। यहाँ पे मैं वेबसाइट डाल दूँगी और इंटर कर देती हूँ। यहाँ मैंने अपने वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल लिया है। तो यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है हमारा। कोर वाइटल्स एंड लाइक सर्च कंसोल के जितने भी यहाँ पे मैंने दिए थे सीएसवी वगैरह, तो इसने यहाँ पर हाई इंप्रेशंस पर लो सीटीआर्स, ये एक पूरा रिपोर्ट निकाल कर दे दिया है मेरे को। क्या एक्शन करना है, इसमें क्या काम करना है, सब कुछ। तो ये देख रहे हो, एक चीज़ आप नोटिस भी कर रहे हो, मैं इतना डिटेलिंग दे रही हूँ तो मुझे एग्ज़ैक्ट वो चीज़ें मिल रही हैं जिसे हम रियल टाइम में ऑडिट कर सकते हैं, रियल टाइम में चीज़ें चेंज करके अपने वेबसाइट में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मुझे ओवरऑल रिपोर्ट मिल चुका है। अगर आप मेरे से एसईओ सीखना चाहते हो, वो भी प्रैक्टिकल और विद लाइव डाउट सेशन, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप एसईओ कोर्स चेक आउट कर सकते हो, जहाँ मैं आपको बिगिनिंग से एसईओ सिखाती हूँ एडवांस लेवल तक। एआई के थ्रू आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे और कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है और किस तरह से एआई के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करके अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस और इंक्रीज कर सकते हो, कंटेंट अच्छा लिख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। और आपको कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए हमारी लाइव डाउट सेशन है, जहाँ पे आप सेशन ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेयर 5 एआई विजिबिलिटी। तो एआई विजिबिलिटी, जैसा कि आप जान रहे हो कि 60 टू 70% लोग अब चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड या फिर गूगल एआई ओवरव्यू में क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं।
या फिर जेमिनाई से आस्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे चेक करना है कि आपकी बिज़नेस वहाँ पर रिकमेंड हो रही है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ यही बोला है डिजिटल कोच रचना ये कैसा है वर्डप्रेस सीखने के लिए। तो देखते हैं क्लॉड क्या कहता है। और भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊँगी कि आप कैसे एआई विज़िबिलिटी को चेक कर सकते हो और उसमें आपको क्या-क्या करना है सो दैट आप एआई विज़िबिलिटी में आ सकते हो। तो यहाँ मैं पूछती हूँ बेस्ट डिजिटल अपने ब्रांड आप अपने बिज़नेस को ही सर्च करोगे और चेक करोगे कि वो आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इन कोलकाता। तो इस तरह से आप सर्च करके देख सकते हो ये क्या रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इन सबको इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो अब ये कैसे करते हैं? एआई विज़िबिलिटी में आने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा? तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है एईओ और जीईओ की, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है वो, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? जिसके अंदर आपको स्कीमा मार्कअप देना होता है और आपके कंटेंट स्ट्रक्चर अच्छे से होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए और आप अपने बिज़नेस का जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से आप क्लियर इन्फॉर्मेशन दोगे। तो यही सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको एआई विज़िबिलिटी में आने से। जेमिनी हो चैटजीपीटी हो, क्लॉड हो एआई ओवरव्यू इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने में आपको हेल्प करता है। और फाइनल रिपोर्ट बनाना जो हकीकत में सेल होती है, जिसे आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ, ये सारा ऑडिट डाटा एक क्लाइंट फेसिंग रिपोर्ट में कन्वर्ट करो। क्लाइंट नॉन टेक्निकल बिज़नेस ओनर है, स्ट्रक्चर ये रखो, एक लाइन का वर्डिक्ट सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने इसी में सर्च किया था इसलिए मैंने यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट डाल दिया, तो वो इंक्लूड नहीं करेगा। जो मैंने एक वेबसाइट के बारे में सर्च किया था, वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दे देगा। उसका पूरा एक रिपोर्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल जो अपने 5 लेयर्स किए ना सर्चेज़, वो 5 लेयर्स को एक इंक्लूडिंग पीडीएफ रिपोर्ट आप बना दोगे और उस पीडीएफ रिपोर्ट को आप सेल कर सकते हो। क्योंकि ये ओवरऑल आपने अच्छे खासे समय दिया है, लगभग 1 घंटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका आप एक चार्ज रखोगे। तो ये जस्ट 5 से 10 मिनट लगेगा और आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। जब आपको रिपोर्ट मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली मत दे देना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और फ्री में 1-2 आप जो है सॉल्व कर सकते हो। बाकी सॉल्यूशंस के लिए आप उनको एक पैकेज भेज दोगे कि इसका ये प्राइस पड़ेगा। अगर मैं एक पूरी कंप्लीट ऑडिट किया हुआ रिपोर्ट मैं फिक्स करती हूँ आपकी वेबसाइट में, तो ये आपका चार्ज होगा, ये आपकी फीस होगी। ऑडिट करने से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप 1-2 कर देते हो, तो क्लाइंट उसके लिए पे करने के लिए रेडी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फुल कंप्लीट ऑडिट मिल चुकी है। अगर आप चेक करो तो ये रहा, पूरा ऑडिट आपको मिल चुका है। आपने जो भी पहले का अपना इन्फॉर्मेशन दिया है, आपका नाम या फिर आपकी एजेंसी का नाम, उसी के अनुसार ये बना देगा। ठीक है? तो पूरा ऑडिट भी पूरा स्ट्रक्चर में बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ चेंज कराना है तो वो भी आप चेंज करा सकते हो ईज़िली। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है या इससे रिलेटेड कोई अदर टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, मैं आपको उसकी रिप्लाई दे दूँगी। अगर मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वो भी बना दूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, वैल्यूएबल लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो एक एसईओ स्पेशलिस्ट है या फिर एसईओ सीख रहे हैं, बिगिनर है और वेबसाइट ऑडिट करना सीखना चाहते हैं। और ये बिल्कुल फ्री प्रोसेस था, आपको थोड़ा-सा और अपना एफर्ट देना है जिससे ये और अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन बता दिया, फ्रेमवर्क बता दिया, जो एक्सपर्ट लोग करते हैं। ओके? तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।